गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ जी बच्चे, जो कल हमने लास्ट में टॉपिक करा था, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सारे जने सुन लो। और फिर एक टॉपिक है आज थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब इजी नहीं है। सो ध्यान से सुनना है इसको। हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है, वेरिएशंस आती हैं, सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और एसेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे गुलाब का पौधा है, उसका रंग बहुत खूबसूरत है फूलों का, सो मैंने उसकी कटिंग्स काटी और लगा दी। जब आपने उसकी कटिंग्स काट के लगाओगे तो उसके जैसे बहुत सारे पौधे मिलेंगे और सारे फूलों का कलर सेम होगा, है ना, जो जो पहले था। इसका मतलब कोई वेरिएशंस नहीं आई, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई एम्ब्रियो नहीं बना, कोई सीड नहीं बना। हमने कटिंग्स काट के लगाई और वैसे वाले कितने सारे पौधे बना लिए विद द सेम कलर ऑफ फ्लावर। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप होती है, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। पर हमने पढ़ना है कि एसेक्सुअल की एक स्पेशल टाइप है जो सेक्सुअल की मिमिक्री करती है। इसमें सीड और एम्ब्रियो बनेगा, हाँ, फर्टिलाइजेशन और वेरिएशन नहीं होंगी। सो ये दो कैरेक्टर एसेक्सुअल जैसे और ये दो कैरेक्टर सेक्सुअल जैसे होंगे। हम इसको एपोमिक्सिस या अगेमोस्पर्मी बोलते हैं। दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस होता है, पर आपके लेवल पे इसको करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस समझाने के लिए फिर इसकी टाइप्स पढ़नी पड़ती हैं। सो आप दोनों को सिनोनिमस ले सकते हो, जैसे आप कार्पल और पिस्टल को सिनोनिमस ले लेते हो ना, वैसे ले सकते हो, ठीक है। सीड एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बिना कैसे बन सकता है, ये चीज समझनी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एम्ब्रियो कैसे बन गया। बड़े तरीके हैं बच्चे। कभी कभी एग डिप्लॉयड होता है, सीधा एम्ब्रियो बना देता है, और अक्सर न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के सेल यहाँ एम्ब्रियो सैक में घुस जाते हैं और एम्ब्रियो बना देते हैं, समझ गए। तो कभी कभी एग सीधा एम्ब्रियो बना देता है, उसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो डिप्लॉयड होता है। सो सम टाइम ड्यू टू द फेलियर ऑफ मेयोसिस ये एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होता है, एग भी डिप्लॉयड होता है और सीधा एम्ब्रियो बना देता है। और अक्सर हमने देखा है कि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के सेल सैक में घुस के एम्ब्रियो बना देते हैं, उनको भी फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी डिप्लॉयड होते हैं। ऐसे वाले एम्ब्रियोस को अगर हम टेक आउट करें, सोडियम एल्जिनेट की जेल लगाएं, तो इनको सीड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो बन गया, देखो, बिना फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन गया, नो वेरिएशंस एट ऑल। तो मैं सम अप कर रही हूँ, आप स्क्रीन मत देखना, मैं कुछ बोलती हूँ, देखो आपको याद हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, सारा कुछ प्लस प्लस है। फर्टिलाइजेशन होगा, वेरिएशन आएंगी, सैक बनेगा एम्ब्रियो वाला, सीड बनेगा, सब कुछ होगा। एसेक्सुअल में कुछ भी नहीं होता, बट एसेक्सुअल की ऐसी टाइप है जिसमें सीड और एम्ब्रियो बन सकते हैं, हाँ, वो होती है एपोमिक्सिस। बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे एम्ब्रियो बन जाता है, बहुत तरीके हैं। कभी कभी एग सीधा एम्ब्रियो बना देता है क्योंकि वो डिप्लॉयड है, कभी कभी न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के सेल सीधा एम्ब्रियो बना देते हैं क्योंकि वो भी डिप्लॉयड है। ये वाली चीज तो खैर इतनी कॉमन नहीं है, बट ये बहुत ही कॉमन है। दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड दे प्रोड्यूस एम्ब्रियो। दिस मेथड इज कॉल्ड एडवेंटिव मेथड। और जो भी एम्ब्रियो बनेगा उसको टेक आउट करके एल्जिनेट की जेल लगा के हम सीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन गया एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस चीज का क्या एप्लीकेशन है, ये आज हमने सीखना है। एप्लीकेशन सीखने के लिए सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम क्या होती है कि हाइब्रिड सीड किसान खरीद के लाते हैं, अपने फार्मर्स फील्ड में उगाते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है ना। हाइब्रिड सीड बड़े कॉस्टली और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। सो किसान जाएगा, हाइब्रिड सीड खरीद के लाएगा, अपने खेत में उगाएगा और बहुत अच्छी प्रोडक्शन उसकी आएगी। मान लो उसने ये काम 2018 में किया, अब 2019 में क्या करे,
क्या पिछली फसल के जो फ्रेश सीड मिले हैं उनको बो दे या दोबारा हाइब्रिड सीड खरीद के लाए? तो मैं आपको बता दूं कि वो दोबारा हाइब्रिड सीड खरीद के लाने पड़ेंगे। अगर वो पिछले साल के उगाएगा, पौधे उगेंगे, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, फूल वूल बनेंगे, पॉलन उड़ेगा हवा में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और हमने तो पढ़ा है जी उससे वेरिएशंस आ जाती हैं। यस, तो जो अच्छे अच्छे करेक्टर साइंटिस्ट ने डाले हैं ना, वो बिखरने लग जाएंगे, क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले आप इस प्रॉब्लम को समझो, ये एक रेगुलर प्रॉब्लम है जो कि फेस होती है। हाइब्रिड सीड किसान खरीद के लाते हैं, बड़ी महंगी क्वालिटी के और महंगे दामों में मिलते हैं उनको, और फाइनेंशियल उनके ऊपर ऑफ कोर्स इस चीज का प्रेशर पड़ता है। वो उगाते हैं, अच्छी प्रोडक्शन आती है, अगले साल क्या करते हैं, अगले साल फिर से सीड खरीद के लाते हैं, पिछले वाले नहीं उगा सकते। अगर पिछले वाले उगाएंगे, नए पौधे बनेंगे, फूल बनेंगे, पॉलिनेशन होंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खेत में होगा, फार्मर रोक थोड़ी पाएगा उसको, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आ जाएंगी, करेक्टर बिखर जाएंगे। सो हर साल उसको हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ता है। अब कहते हैं इसका क्या सोल्यूशन है? एपोमिक्सिस इसका सोल्यूशन है, बड़े आराम से, कि हाइब्रिड सीड वो जो है, अगर इस रूट से उसमें वेरिएशंस आ जाती है, सेग्रीगेशंस हो जाते हैं, किसान का नुकसान हो जाता है, तो उसका एपोमिक्सिस करा दो। फिर आप देखोगे सीड भी बनेगा, एम्ब्रियो भी बनेगा, वेरिएशंस भी नहीं आएंगी। तो यही तो हम चाहते थे कि करेक्टर बिखरे ना, सीड वीड बनता रहे। तो एपोमिक्सिस में तो परफेक्टली यही सब कुछ होता है, सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फसल आगे आगे चलती रहती है, और वेरिएशंस भी कोई नहीं आती हैं। सो एपोमिक्सिस कराया जाए, पर फार्मर को एपोमिक्सिस सिखाने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट खुद इसमें जीन डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हाइब्रिड पौधा खुद अपनी एपोमिक्सिस प्रेफर करे रेदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फार्मर को एपोमिक्सिस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइब्रिड सीड के अंदर दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट एपोमिक्टिक जीन्स, और ऐसे जीन्स डालोगे तो ऑफ कोर्स वो पौधा खुद अपनी एपोमिक्सिस को प्रेफर करेगा रेदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, तो एपोमिक्सिस इस चीज का सोल्यूशन है। भगवान ने नेचुरली कईयों को एपोमिक्सिस करने की एबिलिटी दे रखी है। फॉर एग्जांपल, जिसमें नेचुरल एपोमिक्सिस होती है वो है सनफ्लावर की फैमिली और ग्रासेस। ये अपने आप एपोमिक्सिस करते हैं, सम टाइम इनमें ये चलता रहता है। पढ़ के देखो। And if you are done with that topic, read करो अभी and then draw this diagram pollination का। हाँ जी बच्चे, बना लिए? Yes, ma'am.
ये एक ऐसा टॉपिक है जो डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, मतलब बोलने से मुझे लगता है कई बार बोलो तो कंफ्यूजन हो जाती है, डायग्राम से कोई कंफ्यूजन नहीं होती। देखो पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन होता है पॉलन का डिस्पर्सल, फीमेल पार्ट तक उसका जाना, पॉलन का डिस्पर्सल। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि इसकी जरूरत क्या है, मतलब ठीक है ना, पॉलिनेशन की क्या जरूरत आन पड़ती है। ये ठीक है, पॉलिनेशन की जरूरत इसलिए आती है, एनसीईआरटी कहती है कि ना तो मेल गमीट मूव कर सकता है, ना फीमेल गमीट मूव कर सकता है, एग दोनों नॉन मोटाइल है, ना मेल गमीट मूवेबल है ना फीमेल गमीट मूवेबल है, दोनों में से कोई मूव नहीं कर सकता। सो दोनों को क्लोज लाना पड़ेगा, अपने आप नहीं आ सकते। सो पॉलन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और पॉलन के इसी ट्रांसफर मैकेनिज्म को पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर तो कोई नॉन लिविंग एजेंसी ये काम कराती है सो इसको कहते हैं एबायोटिक पॉलिनेशन, और अगर कोई लिविंग एजेंसी ये काम कराती है सो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, वो लिविंग एजेंट हो सकते हैं या नॉन लिविंग एजेंट्स हो सकते हैं जो पॉलिनेशन को कराते हैं। सो एनसीईआरटी पॉलिनेशन यहाँ से शुरू करती है। एनसीईआरटी कहती है मेल और फीमेल गमीट दोनों ही मूव नहीं कर सकते, दोनों को क्लोज लाने के लिए पॉलन का डिस्पर्सल कराना पड़ेगा, इसी का नाम पॉलिनेशन होता है, जो लिविंग या नॉन लिविंग एजेंसी से होती है। और फिर एनसीईआरटी लिखती है देयर इज अमेजिंग अरे ऑफ अडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन। प्लांट किसी भी हद तक जाएगा अपनी पॉलिनेशन कराने के लिए, जो आप को ये एक दो दिनों में समझ आ जाएगा। अमेजिंग अरे ऑफ अडेप्टेशन मतलब उसने हर हालत में कोशिश करी हुई है, अरे मैंने पहले भी बताया था डिस्प्ले करना, उसने हर हालत में कोशिश करी हुई है कि मेरी पॉलिनेशन हो ही जाए। किस हद तक जाएगा स्पेशली आपको अगले लेक्चर में समझ आएगा। अब कहते क्यों इतना डेस्परेट है वो पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि बच्चे अगर पॉलिनेशन फेल हो गई तो आपको पता फर्टिलाइजेशन अपने आप ही फेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको पता है कि सारा काम खराब हो जाना है अगर पॉलिनेशन ना हो पाई। तो पॉलिनेशन लगाने के लिए करने के लिए वो अपना पूरा दम लगाता है और हर संभव कोशिश करता है, ठीक है। पॉलिनेशन के 3 तरीके देख लो पहले ब्रॉड लेवल पे। अगर फूल के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है ऑटोगैमी, अगर दो फूलों के बीच में पॉलिनेशन होता है ऑफ द सेम प्लांट जिटनोगैमी, अगर फूल भी अलग है पौधे भी अलग हैं जीनोगैमी। ये होती है क्रॉस पॉलिनेशन, और ये दोनों होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आपने पहले अपने मन में इमेजिन करना है विद इन फूल, फूल के अंदर पॉलिनेशन हो जाना, ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, अंदर ही हो गई, ठीक है। अच्छा, दो फूल हैं पर पौधा सेम है, अगर उनके बीच में डिफरेंट फ्लावर ऑफ द जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है, वर्डिंग सुनना, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द जेनेटिकली सिमिलर प्लांट मतलब एक ही पौधा उसके दो डिफरेंट फूल, अगर उनके बीच में पॉलिनेशन होता है तो ये जिटनोगैमी होती है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स है ना, यहाँ क्या था डिफरेंट फ्लावर्स, पौधा सेम था, यहाँ फूल भी डिफरेंट पौधा भी जेनेटिकली डिफरेंट, ये होता है जीनोगैमी, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब यहाँ पे एक बड़ी कॉमन कंफ्यूजन है, मैं आप लोगों को बता दूं क्या लिखा है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, और यहाँ लिखा है पॉलिनेशन हो रही है बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। अब प्लीज उसको ये मत समझ लेना कि एक वीट का पौधा और एक मेज का पौधा है, वहां लिखा होता है ना जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, तो उनको लगता है वो पौधे डिफरेंट है मतलब वीट और मेज के बीच में पॉलिनेशन हो जाता है, नहीं। जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट का मतलब होता है कि उनके जीन्स में हल्का फुल्का फर्क है वो सेम कैटेगरी के, दोनों वीट के पौधे होंगे। आपको पता है कि पॉलिनेशन सेम ही कैटेगरी में होता है, सेम पौधे होंगे वीट वीट, पर जेनेटिकली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, तो वो तो हम में भी होता है, हम सारे ह्यूमन बीइंग है पर हमारे जीन्स तो 100% सेम होते ही नहीं, जीन्स हमारे मैच करते हैं पर सारे थोड़ी करते हैं, वी ऑल आर जेनेटिकली डिफरेंट। ऐसे ही वीट के अगर 100 पौधे हैं तो वो सारे जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, समझ रहे आप, तभी तो वेरिएशन आती है यहाँ पे। तो यहाँ बोलेंगे एक फूल के अंदर पॉलिनेशन होना यानी कि सेम फ्लावर, यहाँ बोलेंगे डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, और यहाँ बोलेंगे डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स। ये क्रॉस पॉलिनेशन है बच्चे, और ये दोनों के दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है, ना यहाँ कोई वेरिएशन आनी है ना यहाँ कोई वेरिएशन आनी है, वेरिएशन यहाँ पे आनी है समझ गए। तो ये दोनों सेल्फ है, ये क्रॉस है।
अब अगर आपसे कोई पूछता है भी एलोगेमी बताओ, डिफरेंट वर्ड आपने कहाँ कहाँ यूज किया है वो बताओ, तो ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ डिफरेंट फूल होते हैं, यहाँ डिफरेंट फूल भी होते हैं, डिफरेंट प्लांट भी होते हैं। सो ये क्लासिफिकेशन है, देखना सारे जने ध्यान से। जब आप सेल्फ पॉलिनेशन कहोगे पहला दूजा आएगा, जब आप एलोगेमी कहोगे दूजा तीजा आएगा। एलो मतलब डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट फूल थे, यहाँ डिफरेंट फूल भी हैं, पौधे भी हैं। जिटनोगेमी इसका मतलब जगह जगह पे फिट हो रहा है, बिल्कुल शक्ल उसकी क्रॉस पॉलिनेशन जैसी है ना, ऐसे लग रहा है जैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। इवन यहाँ पे एजेंट भी इन्वॉल्व है, पर ये धोखा ही होता है, वेरिएशन नहीं आनी यहाँ पे कोई भी। तो ये धोखा सा दे रहा है, हमें दिखा रहा है कि लो मैं क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा हूँ, एजेंट भी काम करेगा, है ना, पर फायदा कोई नहीं होना, कोई वेरिएशन नहीं आनी क्योंकि पौधा तो सेम है। सो ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन जैसा लगता है, पर जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, इसके जैसा है, नो वेरिएशन। सो आते हैं वापस, पर पहले आप लोग इसको नोट करो अच्छे से, जैसे मैंने बनाया वैसे। ठीक है बेटा, डन मैम। ओके ठीक है, चलो मैं फटाफट कुछ बोलती हूँ, अब उसमें से जितनी की लाइनें समझ आती हैं ध्यान से बस सुनते जाओ तसल्ली से, इसको टाइम लगता है थोड़ा ना सिंक इन करने में, सो प्लीज जरा ध्यान से सुनते जाना। पॉलिनेशन होता है पॉलन का ट्रांसफर होना, लिविंग एजेंसी या नॉन लिविंग एजेंसी दोनों ये काम कर सकते हैं। प्लांट अपनी पॉलिनेशन के लिए बहुत डेस्परेट होता है, किसी भी हद तक जा सकता है, बिकॉज अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। पॉलिनेशन की जरूरत क्या है, क्योंकि ना मेल गमीट मूव कर सकता है ना फीमेल गमीट, सो दोनों को क्लोज लाने के लिए पॉलिनेशन मस्ट है। फूल के अंदर पॉलिनेशन होती है ऑटोगेमी, दो डिफरेंट फूल ऑफ द सेम प्लांट, देन इट इज कॉल्ड जिटनोगेमी। अब अगर फूल भी डिफरेंट है और पौधे भी जेनेटिकली डिफरेंट है, देन इट इज जीनोगेमी। सही माने में क्रॉस पॉलिनेशन इसको बोलते हैं। ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है, कहीं भी वेरिएशन नहीं आएगा, समझ गए। लेकिन अगर एलोगेमी बोला जाए तो इन दोनों का नाम ले सकते हो, यहाँ डिफरेंट फूल है, यहाँ डिफरेंट फूल भी है, डिफरेंट पौधे भी हैं। ये थोड़ा सा धोखा सा देता है, ये देख के ऐसे लगता है कि जैसे इसके जैसा है, इवन अपने एजेंट भी इसने हायर कर रखा है इस काम के लिए, पर वेरिएशन कोई नहीं आनी, फायदा कोई नहीं होना। सो इट्स फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ये फर्स्ट वाली डायग्राम को देखो और मुझे हैंड रेस करके बताओ, आपको क्या लगता है कि ये जो फर्स्ट वाला तरीका है, आपके अकॉर्डिंगली ये कॉमन होना चाहिए कि रेयर होना चाहिए? द फर्स्ट वन ऑटोगेमी कॉमन होनी चाहिए कि रेयर होनी चाहिए? हैंड रेस करो इन वाइसो। हर्षदीप? मैम रेयर। रेयर। वसुधा? मैम रेयर होनी चाहिए। क्यों बेटे?
मैम क्योंकि इससे वेरिएशंस नहीं आएंगी। अक्षिका? मैम रेयर होनी चाहिए। शाबाश। ये लगता तो बड़ा आसान सा है, ऐसे लगता है बड़े मजे हैं, प्लांट ने अपना पॉलन अपने स्टिग्मा पे डाल के उसको फर्टिलाइज कर लिया, पर हर पौधा इससे बचने की कोशिश करता है। इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये लगता बड़ा आसान सा है, होता नहीं है। ये प्लांट अपनी जान लगा देता है, इसको होने नहीं देता, क्योंकि आपको पता है कि इससे वेरिएशन नहीं आएगी। समझ रहे हो? सो ऑटोगेमी से बचना बहुत पौधों का एक टारगेट होता है कि ऑटोगेमी से कैसे बचा जाए। दिस इज अ रेयर फिनोमिना। समझ गए हो? कैसे बचा जाए? चलो सोचते हैं एक मिनट। फूल बना लिया उसने और वो ऑटोगेमी से बचना चाहता है, दोनों सेक्स ऑर्गन उसने जो है वो तैयार कर रखे हैं, तो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करें? नहीं, इनको ना फ्यूज नहीं होने देना आपस में, वेरिएशन नहीं आएंगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। चलो, पहला तरीका जिससे वो ऑटोगेमी से बच सकता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को सेम टाइम पे मैच्योर ना होने दे। या तो इसको पहले मैच्योर कर ले या इसको पहले मैच्योर कर ले। अगर मेल पहले मैच्योर होएगा प्रोटेंड्री, अगर फीमेल पहले मैच्योर होएगा इट्स कॉल्ड प्रोटोगाइनी। दोनों को मिला के बोलते हैं डाइकोगेमी। ठीक है ना? बड़ा आसान तरीका है, दोनों को सेम टाइम पे बड़ा ही ना होने दे। जैसे मान लो मेल पहले मैच्योर हो गया, स्टिग्मा तैयार नहीं है, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया, पॉलन तैयार नहीं है, सो इस केस में ऑटोगेमी से बचा जा सकता है। दोबारा बोलती हूँ, मेल मैच्योर होए तो प्रोटेंड्री बोलते हैं, फीमेल पहले मैच्योर होए तो प्रोटोगाइनी बोलते हैं, दोनों को मिला के डाइकोगेमी बोलते हैं। चलो, एक तो ये तरीका। अच्छा, पौधा नहीं कर पाया, पौधा इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो गए। ठीक है जी, खतरा बढ़ गया है सेल्फ पॉलिनेशन का, ऑटोगेमी का। अब क्या करें? अब बच्चे वो इनको या तो थोड़ा दूर दूर कर दें, ठीक है, या इनके बीच में एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर दे। समझ रहे हो? या तो इनको दूर दूर कर दे या इनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर क्रिएट कर दे ताकि ये आपस में सेल्फ पॉलिनेट ना कर सके। ये होती है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी बोलते हैं इसको। मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस इमेजिनेशन करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सुनो मेरी बात को। पेंजी का नाम सबने सुना है? एक मिनट। हाँ जी, पेंजी का नाम सबने सुना हुआ है ना? तो पेंजी में क्या होता है, जस्ट लुक एट मी। पेंजी में आप लोग देखो, रिया हैंड डाउन करो, एक फ्लैप होता है, स्टिग्मेटिक फ्लैप कहते हैं उसको, जस्ट एक फ्लैप सा होता है। फीमेल पार्ट उसके अंदर है, मेल पार्ट उसके बाहर है, बीच में फ्लैप है। मुझे बताओ, अगर ऐसे बैरियर आ जाएगा, इसके एक तरफ फीमेल है एक तरफ मेल है, तो क्या उनकी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगी? नहीं ना। सो या तो दूर दूर कर दो, तब भी पॉसिबिलिटी है कि पॉलन फट के बाहर को निकल जाए, इसको ना फर्टिलाइज करे, या दोनों के बीच में कोई बैरियर क्रिएट कर दो जैसे पेंजी कर देता है। अगर आप ऐसा करोगे तो इसको हर्कोगेमी बोला जाएगा। समझ आ गई? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं हो पाया, सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर भी हो गए, उनको दूर दूर भी नहीं किया जा सका, और वही हुआ जिसका डर था, पॉलन आके इसके ऊपर गिर गया। अब बच्चे, अगर ये पॉलन आके इसके ऊपर गिर गया ना, तो अभी भी एक तरीका है। ये स्टिग्मा, ये फीमेल पार्ट अपने पॉलन को पहचान जाता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। ये होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो किसी किसी फैमिली में जैसे ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, इसमें देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो मैंने बताया आपको भी, इनको सेम टाइम पे मैच्योर मत होने दो। नहीं हो पाया, सेम टाइम पे हो गए मैच्योर, फिर बीच में बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी नहीं हो पाया, तो जो डर था वो हो गया, पॉलन आके गिर गया। अब भी बचा जा सकता है, क्योंकि फीमेल पार्ट में इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने सेल्फ पॉलन को पहचान सकती है। फीमेल पार्ट अपने पॉलन जो ऊपर गिरे हुए हैं ना, उसके साथ अपने जीन्स मैच करके देखेगी।
अगर तो ये उसके खुद का ही पॉलन हुआ तो आपको पता है इसके जीन मैच कर जा रहे हैं। ये देखो, ये इसका अपना पॉलन गिरा हुआ है, ये क्रॉस पॉलन गिरा है, फीमेल पहचान जाता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है फीमेल इस पार्ट को। अगर उसका खुद का पॉलन हुआ तो कहीं ना कहीं जीन मैच करता होगा, और अगर क्रॉस पॉलन हुआ तो जीन डिफरेंट होगा। बस बच्चे पहचान लिया, सेल्फ पॉलन को उसने रिजेक्ट कर देना है, क्रॉस पॉलन को उसने एक्सेप्ट कर देना है। तो कितनी मजेदार चीज है कि अपने ही पॉलन को उगने से रोक देना है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। हर पौधे में ये एबिलिटी नहीं होती, किसी किसी फैमिली में होती है, जैसे कि सोलेनेसी फैमिली में। ठीक है जी। तो ये देखो, आपको मेरे ख्याल से अब लिखा हुआ सब समझ आना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होने देते। मेल पहले मैच्योर हो जाता है प्रोटेंडरी, या फीमेल पहले मैच्योर हो जाता है प्रोटोगाइनी। दोनों की एक एक एग्जांपल याद रखना। या फिर बीच में बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है, जैसे कि पेंजी। अगर मान लो वो भी नहीं हो पाया, पॉलन आके गिर गया, तो फिर अपना पॉलन पहचानने की एबिलिटी होती है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर इसका खुद का पॉलन होगा तो कार्पल के साथ कहीं ना कहीं जीन मैच कर जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे पॉलन में मैंने एक जीन बनाया, कार्पल में मैंने 2 क्यों बनाए? तो पॉलन हैप्लॉइड होता है, कार्पल डिप्लॉइड होता है। सेल्फ पॉलन हुआ, जीन मैच करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा ये। और अगर क्रॉस पॉलन हुआ तो जीन मैच नहीं करेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये आपको टबैको सोलेनम यानी कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। समझ के बच्चे? आगे बढ़ते हैं। कहते प्लांट ना स्यापा ही मुकाए, पंगा ही मुका दे। है तरीका कोई ऐसा कि ये सब करना ही ना पड़े उसको, है ना? सेम टाइम पे मैच्योर होने से रोके, फिर वो गिर गया, फिर पंगा, है ना? पंगा कैसे मुकाया जा सकता है? इन दोनों को बिल्कुल अलग कर दे, है ना? मेल फ्लावर अलग कर दे, फीमेल फ्लावर अलग कर दे, यानी यूनिसेक्सुअलिटी कर दे, डाइकलाइनी भी बोलते हैं। ये देख लो, मेल फ्लावर अलग कर दे, फीमेल फ्लावर को अलग कर दे। देखो स्यापा मुक्का, है ना? ठीक है ना? नहीं, अभी भी प्रॉब्लम है। अगर फूल अलग हो गए और पौधा सेम रहा, है ना, मोनेशियस कंडीशन जिसको आपको कहते हो, अगर फूल अलग हो गए लेकिन पौधा सेम रहा, दिक्कत फिर आएगी। यहाँ ऑटोगेमी तो नहीं होगी लेकिन जिटनोगेमी हो जाएगी और जीनो भी हो पाएगी। समझ रहे? नहीं बच पाया ना, पूरा तो नहीं बच पाया सेल्फ पॉलिनेशन से। देखो ना आप लोग, फूल अलग कर दिए, पौधा भी तो अलग करना चाहिए था ना। पौधा तो सेम बना दिया तो जिटनो तो हो सकती है, इसका मतलब पूरा सेल्फ से नहीं बचा जा सकता। तो यहाँ ऑटो से बचा जा सकता है, जिटनो से नहीं बचा जा सकता, और जीनो भी होगी। है अगर उसने फूल भी अलग कर दिए, पौधे भी अलग कर दिए, डायोशियस कंडीशन जैसे कि पपीते में होती है ना, तो फिर वो बच जाएगा। अब ना तो ऑटोगेमी हो सकती है ना जिटनोगेमी हो सकती है, सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। कौन सी भला? जीनोगेमी। ठीक है जी। सो दिमाग लगाओ, पढ़ो, और फिर मैं इसको रिपीट करती हूँ। ये होती हैं contrivances for cross pollination, methods to promote cross pollination। तो सेल्फ पॉलिनेशन से बचना और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना, ये उसके मेथड्स हैं। नोट इट डाउन। बना लिया बच्चे? आगे करो। आपने सिर्फ एग्जांपल्स लिखनी है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन सब दिया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
मैम बेटा मैम वहाँ पे जहाँ पे S3 आपने लिखे वहाँ पे S1 S3 नहीं आना चाहिए था। हाँ जी बेटा। मैम जहाँ पे आपने S3 पॉलन घेरा उसके ऊपर सिग्मा के ऊपर, मैम उसके नीचे जो ओवरी वाला पार्ट है वहाँ पे S1 S3 नहीं आना चाहिए था। आपने सुना नहीं है, 1 मिनट पहले सब बना ले। मैंने कुछ बोला, टॉपिक का मेन मंतव्य जो कहते हैं ना, वो मोटिव यही था कि अगर जीन सेम है तो ये इसका अपना पॉलन है, समझ गए? ठीक है। और अगर जीन सेम नहीं है तो इसका मतलब दूसरे का पॉलन है। बस यही तो ढूंढ रहा था वो कि मेरा अपना पॉलन पता चल जाए, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर दूसरे का पॉलन है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यूनिसेक्सुअलिटी के डायग्राम बनाओ, करते हैं डिस्कस। जो भी डाउट है उसको अपने मन में अभी रखो। पहले आप एक बार ना अच्छे से ड्रॉ कर लो, ये डायग्राम बेस्ड है। सो डायग्राम होगी तो फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। पहले आप डायग्राम पे फोकस करो। मोनेशियस में पता है आपको मेज और कैस्टर आता है। डायेशियस में पपीता आ सकता है। कराई हुई है मैंने सारी एग्जांपल मॉर्फो में। बना लिया बच्चे? करूं मैं शुरू? बताओ बच्चे। यस मैम। यस मैम। हाँ जी बच्चे। सो मैं सम अप कर रही हूँ, ध्यान से एक बार दोबारा देख लो। जब कभी पौधे के अंदर ऐसे दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं और पौधा ऑटोगैमी से बचने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा? दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होने देगा। दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होने देना, ये डाइकोगैमी होती है। मेल पहले मैच्योर हो गया, ये टर्म लगाओगे। फीमेल पहले मैच्योर होगी, ये टर्म लगाओगे। ठीक है। अनदर पार्ट, मान लो ये नहीं हो पाया, फिर इनको दूर दूर कर दिया जाएगा या बैरियर क्रिएट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल है पेंजी, बोलते हैं हर्कोगैमी। मान लो ये भी नहीं हो पाया, पॉलन आके गिर गया, तो अपना पॉलन ये पहचान जाएगा, रिजेक्ट कर देगा। यही आपने क्वेश्चन पूछा और कॉन्सेप्ट भी यही था। यानी यही समझाया कि अगर इसका खुद का पॉलन हुआ तो जीन मैच करेंगे। ठीक है ना। और अगर क्रॉस पॉलन हुआ तो जीन मैच नहीं करेंगे। बस पहचान गया वो कि ये जीन मैच कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे ही घर का पॉलन है, ये समझ रहे हो? रिजेक्टेड। और अगर जीन मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्रॉस पॉलन है, एक्सेप्टेड। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पर ये एबिलिटी सब में नहीं होती है, ये किसी किसी फैमिली में होती है, जैसे कि आलू की फैमिली में। और एक यहाँ पे उसने पंगा ही मुकाया है ना, इनको अलग मैच्योर करो, फिर इनको दूर दूर करो, है ना, कितने पंगे हैं। सो अब एक तरीका अपनाते हैं कि इनको 100% अलग अलग कर देते हैं। मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग, फूल ही अलग कर दिए। अब यहाँ भी पंगा है, ये बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी या डाइकोलाइनी। अब कई बार फूल अलग हो जाते हैं, पौधा सेम रहता है, जैसे कैस्टर और मेज। अब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ऑटोगैमी से तो बचा जा सकता है, जिटनोगैमी तो हो सकती है, मैंने तो दिखा भी रखी है। और जीनोगैमी भी हो सकती है। हाँ, अगर फूल भी अलग, पौधा भी अलग, फिर ठीक है, फिर ना ऑटो होनी है ना जिटनो होनी है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्रॉस पॉलिनेशन की। सो ये वो सारे तरीके जिससे प्लांट अपनी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। एंड नाउ आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन ये है कि सारे जने एक बार इस फूल को ध्यान से देखो और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये फूल देखो, ये बाइसेक्सुअल है, बंद है, बंद है ये फूल, समझ रहे हो? क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, ये बंद है। मैंने कराया भी हुआ है, 11th में मटर का फूल कराया था जो बंद है ना।
अब कहते हैं कि कई फूल जो हैं वो खुले हुए होते हैं, इनफैक्ट जो हमें आजू बाजू नजर आते हैं वो खुले हुए फूल होते हैं, उनका भी नाम आपको लिख देती हूँ, चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। जो बंद होते हैं वो क्लिस्टो होते हैं, जो खुले हुए होते हैं वो चेस्मो होते हैं। ठीक है, चलो खुले हुए फ्लावर तो बड़े देखे आपने, आपके आजू बाजू सारे ओपन फ्लावर्स होते हैं। अब जरा आज एक बार क्लोज्ड फ्लावर देख लेते हैं, ये बंद होता है। ठीक है, कोमेलाइना, वाइला, ऑक्सैलिस, ये सब इस पौधे को एग्जाम्पल है जो इन फूलों को बना सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओगे कि इस फूलों का एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, नेगेटिव पॉइंट आप मुझे बताओगे। पॉजिटिव पॉइंट सुनो, पॉजिटिव पॉइंट है कि ऐसे फूल जो बंद होते हैं इसमें एश्योर्ड सीड सेट होगा ही होगा, सीड बनेगा ही बनेगा, सीड ने हमेशा बनना है, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंसी की जरूरत नहीं है। वो आई नहीं आई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिनेशन हो ही जाएगा, सीड बनी जाएगा। बाकी केसेस में कभी कभी एजेंसी नहीं आती, सीड नहीं बन पाता, यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी पॉलिनेटिंग एजेंसी के सहारे वो है ही नहीं, वो अपना काम खुद कर रहा है। सो पॉलिनेटिंग एजेंसी आई नहीं आई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, सीड बन जाएगा। सो एश्योर्ड सीड सेट है। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसे फूलों में नेगेटिव एश्योर्ड सीड सेट को पता क्या बोलेंगे? अच्छा, क्योंकि एक ही चीज पॉसिबल है, ऐसे फूलों में एक ही चीज पॉसिबल है, क्या बोला? वही जिससे सब बचने की कोशिश कर रहे थे, इनके बेचारों के पास उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, ये सिर्फ ऑटोगेमी कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट मैंने बता दिया, नेगेटिव पॉइंट आप मुझे बताओगे। हाँ बच्चे, नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका? हैंड रेज करके बताओ। दिया? मैम की कोई वेरिएशन नहीं आएगी। अच्छा, अक्षिका? मैम जिसकी पिक्चर से इतनी मेहनत की थी कि ऑटोगेमी ना हो, वो ही उसको बेचारे को मतलब प्रॉब्लम, उसको जो चाहते थे हम रेयर हो, वो ही उसका काम हो ही जा रहा है। हाँ, तो इससे क्या नुकसान होएगा? वेरिएशंस नहीं आएगी मैम। शाबाश, वेरी गुड। सो नो वेरिएशन। सो ये ऐसे फूल होते हैं, सो आप अपने आप में अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी स्पेशल कैटेगरी, जिससे सब बचने की कोशिश कर रहे थे, जान लगा रहे थे कि नहीं होने देना, नहीं होने देना, इनके पास उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, कोई और आके पॉलन इनके ऊपर लैंड ही नहीं कर सकता। तो ये पौधे, ये फूल इनवेरिएबली ऑटोगेमस होते हैं, इनवेरिएबली ऑटोगेमस होते हैं। इनवेरिएबली का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज। अब इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। अब चलो हमें पता चल गया भी और कुछ नहीं कर सकते बेचारे, तो पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सीड बनेगा बनेगा, कभी सीड फेल नहीं होगा, एजेंसी आई नहीं आई इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किसी एजेंसी के भरोसे है ही नहीं, इनका अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है, अंदर ही सीड बनेगा ना, हमेशा बनेगा। नेगेटिव पॉइंट आप जानते ही हो, तभी तो सारे बच रहे थे इससे। नेगेटिव पॉइंट ये कि वेरिएशन नहीं आएंगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का कि कौन है जो इन पौधों को, फूलों को सॉरी, बना पाते हैं। एग्जांपल लिखती मैंने, कोमेलाइना बेंगेलियंसिस है, वाइला है, ऑक्सैलिस है। वाइला ही पेंजी होता है, ठीक है। अच्छा, कोमेलाइना की एक फोटो, मैं आपको जब आरपीएस असाइनमेंट कराऊंगी ना, तब मैं आपको उसकी फोटो दिखाऊंगी। कोमेलाइना की एक फोटो बनी हुई है, इसमें पौधे के दिखाया गया है कि जितना हिस्सा जमीन के ऊपर होता है वहां पे खुले हुए फूल होते हैं, यानी कि चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, और जितना हिस्सा नीचे होता है उसमें बंद फ्लावर होते हैं। सो अब कहते हैं इसमें क्या खासियत है? दोनों फूल बने हुए हैं, ऊपर खुले हुए नीचे बंद, ये खासियत है इसकी। क्योंकि बाकी फूलों को ऐसे ना ऑल्टरनेटिवली बनाते हैं, कभी खुला वाले बना दिए, कभी बंद वाले बना दिए, ये भी कभी खुले, डिपेंड करता है डिफरेंट सीजन में, कभी खुले बना दिए कभी बंद बना दिए। कोमेलाइना दोनों फूल इकट्ठे बना सकता है, ऊपर खुले हुए फूल, जमीन के नीचे बंद फूल उगते हैं। सो कोमेलाइना बेंगेलियंसिस की फोटो जरूर देखना, ये आप लोगों को वहां पे मिलेगी। और एक लास्ट पार्ट में करा दूं, क्योंकि आज हमने इतना ही करना है, रेपिटेशन है, सो लेट मी फिनिश विद दैट।
पॉलिनेशन जो हवा से होती है वो अनेमोफिली है। सबसे कॉमन तरीका है बच्चे, पोलन हजारों और लाखों और मिलियंस की तादाद में पोलन निकलता है और पोलन बहुत ही लाइट और नॉन स्टिकी होता है। सोचो भला पोलन नॉन स्टिकी क्यों है? पोलन नॉन स्टिकी होना चाहिए ना, ऐसे हो कि बाहर निकला दीवार से चिपक गया तो डिस्पर्सल कैसे होगा? यहाँ पे फूल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इनफ्लोरेसेंस की फॉर्म में पैक्ड होते हैं, कलरलेस है, नेक्टरलेस है, ऑर्डरलेस है, कोई भी उनकी पॉलिनेशन कराने नहीं आएगा। स्टेमन भी वेल एक्सपोज्ड है और ये स्टेमन के वर्सेटाइल एंथर्स होते हैं जो अपने पॉलन खुद डिस्पर्स करते हैं। वर्सेटाइल एंथर याद है आपको? वो एंथर जो झूलते रहते हैं, मतलब हम लोगों ने अभी अभी ताजे ताजे कौन से एंथर्स पढ़े थे? ऐसे फिक्स्ड वाले ना, वो नहीं होते, +1 में कराया हुआ मैंने आपको। इनके एंथर वर्सेटाइल होते हैं, झूलते रहते हैं और झूल झूल के अपने पॉलन खुद डिस्पर्स करते हैं। ऐसे ही फीमेल पार्ट में स्टिग्मा नॉर्मली फेदरी होता है ताकि पॉलन को कैच कर सके। सो ना किसी ने पॉलन डिस्पर्स कराने आना है, ना किसी ने पॉलन देने आना है। यहाँ कोई एजेंसी नहीं आती है, समझ रहे हैं? कोई लिविंग एजेंसी नहीं आएगी। क्यों? इनके पास देने के लिए कोई रिवार्ड नहीं है, ना रंग है, ना नेक्टर है, ना ओडर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? इसलिए इनको सारा एफर्ट खुद ही करना पड़ेगा। याद रखना, अनीमोफिली बहुत कॉमन मेथड होता है और डिस्पर्स करने का, इसके लिए इसको वेल एक्सपोज होना पड़ता है और वर्सेटाइल एंथर बनाने पड़ते हैं और ये अपने पॉलन खुद कैप्चर करेगा। इसके लिए अक्सर इसका स्टिग्मा फेदरी होता है। याद रखना, फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं और ओवरी में एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है? ये अनीमोफिली ग्रासेस में बहुत कॉमन है। अदरवाइज छल्ली के सिल्की थ्रेड्स सबने देखे हैं, जो कि बेसिकली बच्चे स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। बहुत बार अब तो मैं बता चुकी हूँ कि छल्ली की वो सिल्की थ्रेड्स क्या हैं। लॉन्गेस्ट स्टाइल इन द प्लांट किंगडम, उस पे स्टिग्मा भी होगा। हम इनको टैसल्स कहते हैं। ये हवा में जरूर आप लोगों ने झूलते हुए देखे होंगे। रीजन, ये हवा में क्यों झूलते हैं? ताकि हवा से क्या कैप्चर कर सके? पॉलन, ठीक है? चलो करते हैं रिपीट, पर पहले आप इसको नोट कर लो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है? अब इसके बाद हम इसकी रेपिटेशन करेंगे। इसको आपने जैसे मैंने डायग्राम बनाई हुई है ना, बिल्कुल वैसे ही फटाफट ड्रॉ कर लो ताकि मैं सारे टॉपिक को एक बार रिपीट कर दूं। ठीक है बेटा? बताओ भाई, बना लिया अपने डायग्राम? यस मैम। ठीक है, चलो। सो एक काम करते हैं भाई, आप अपना कॉपी पेन सब बंद कर दो और अपना दिमाग खोल लो, क्योंकि टॉपिक में सारा जो भी हमने आज पढ़ा एक बार रिपीट करनी है। सो कुछ भी छूट गया है तो उसको प्लीज एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है? सुनते जाना।
अगर फर्टिलाइजेशन होती है, सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वेरिएशन आती है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसकी टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर ये दो चीजें बन रही हैं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशल टाइप हो जाएगी एपोमिक्सिस। यहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना वेरिएशन के सीड और एम्ब्रियो बन सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, एम्ब्रियो बन गया? बेटे एग सीधा एम्ब्रियो को बना सकता है अगर कभी वो डिप्लॉयड है, और ये दोनों तो हमेशा ही डिप्लॉयड होते हैं, तो ये भी सीधा एम्ब्रियो को बना सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी कॉमन, हम इसको एडवेंटिव मेथड बोलते हैं। और ये एम्ब्रियो या ये वाला एम्ब्रियो अगर हम टेक आउट करें, इसके अराउंड सोडियम एल्जिनेट की जेल लगाएं, तो आप देखोगे कि आप एक आर्टिफिशियल सीड का प्रोडक्शन कर पाओगे। फायदा क्या है एपोमिक्सिस का? एपोमिक्सिस बहुत यूजफुल है। किसान हर साल हाइब्रिड सीड लेके आता है। अगर पुरानी वाले सीड्स को उगाने की कोशिश करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएंगी, वेरिएशन आ जाएंगी, करैक्टर बिखर जाएंगे। तो वो हर साल नए हाइब्रिड सीड खरीदने जाता है, जो कि उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है। अगर हम उन हाइब्रिड सीड का एपोमिक्सिस करा दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसको सीड और एम्ब्रियो जो है वो मिलता रहेगा और वेरिएशन भी नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं आती है। सो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि आजकल वो जो भी हाइब्रिड बनाते हैं उसमें वो एपोमिक्टिक जीन्स डालने की कोशिश करते हैं, ताकि वो खुद अपनी एपोमिक्सिस कराए, ठीक है ना, फार्मर को ना करानी पड़े। और कईयों में ये पूरा एपोमिक्सिस का मेथड इवॉल्व हुआ है, मतलब भगवान ने नेचुरली उनको एपोमिक्सिस करने की एबिलिटी दी हुई है, एस्टरेसी में और ग्रासेस में। ठीक है, आज हमने क्या सीखा? बहुत बीच के पोर्शन बहुत इजी हैं, बीच में पोर्शन बहुत टिपिकल है, सो बिल्कुल मिक्स्ड टाइप ऑफ लेक्चर है, सो ध्यान से सुनना है इसको। अगर तो फूल के अंदर पॉलिनेशन होता है, ऑटोगेमी। अगर एक ही पौधे के दो डिफरेंट फूलों में पॉलिनेशन होता है, जिटनोगेमी। अगर फूल भी डिफरेंट है, पौधे भी डिफरेंट है, जीनोगेमी। ऑफ कोर्स वेरिएशन कहाँ आएंगी? जीनोगेमी में। वो क्रॉस पॉलिनेशन है 100%, और ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में पहला, दूजा, और क्रॉस पॉलिनेशन में तीसरा। लेकिन जब आप एलोगेमी बोलोगे ना, फिर दूजा तीजा आ जाएंगे, है ना। यहाँ फर्स्ट और सेकंड आ रहे थे, यहाँ सेकंड और थर्ड आ जाएगा। जिटनोगेमी, एलोगेमी कैसे है? एलोगेमी होती क्या है? एलो होता है जहां आप डिफरेंट वर्ड यूज करो, तो यहाँ फूल डिफरेंट होते हैं ना, यहाँ पौधे भी डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट वर्ड तो हम इन दोनों में लगाते हैं, इसमें नहीं लगाते बस, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में कौन आएगा? पहला, दूजा। एलोगेमी में कौन आएगा? दूजा, तीजा। ठीक है, ये धोखा देता है, ये ऐसे दिखाता है कि मैं क्रॉस पॉलिनेशन हूँ। इवन ये एजेंसी भी हायर करता है इस काम के लिए, लेकिन वेरिएशन कोई नहीं आनी, सो धोखा ही है बेसिकली। तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कराना हर पौधे की ख्वाहिश होती है कि मैं क्रॉस पॉलिनेशन कराऊं, बिकॉज यू नो कि इससे वेरिएशन आएंगी। क्या करेगा फिर? बचे कैसे? फूल तो उसने बाइसेक्सुअल बना रखे होते हैं, और कोशिश वो चाहता है कि मेरी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, तो कैसे बचेगा? बच्चे इनको सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होने देगा, डाइकोगेमी। या मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा, प्रोटेंड्री, या फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा, प्रोटोगाइमी। मान लो ये फेल हो गया, ये काम नहीं कर पाया, ये दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो गए, तो इनको दूर दूर कर देगा, डिफरेंट पोजीशंस पे कर देगा, या बीच में बैरियर क्रिएट कर देगा। जैसे पेंजी में एक स्टिग्मेटिक फ्लैप होता है, उसके एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है। ठीक है, हर्कोगेमी बोलते हैं इसको। मान लो वो भी नहीं हो पाई और पॉलन आके इसके ऊपर गिर गया, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, अभी भी तरीका है बचने का। कैसे? ये अपने पॉलन को पहचान जाएगा, बिकॉज इनके जीन्स मैच करेंगे। अगर ये क्रॉस पॉलन हुआ तो जीन मैच नहीं करेंगे। बस बच्चे अपना पॉलन पहचान गया, रिजेक्ट कर दिया उसको, क्रॉस पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया, सेल्फ पॉलिनेशन से बच गया, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो गई। ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, अपने ही पॉलन को उगने से रोकना। ये आपको टबैको यानी पोटैटो वाली फैमिली में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और बच्चे एक ऐसे भी केसेस हैं जहां वो पंगा ही मुकाता है कि ये सब करना ही ना पड़े, इनको परमानेंटली दूर दूर कर दो, बिल्कुल अलग अलग कर दो, फूल ही डिफरेंट कर लो, मेल अलग, फीमेल अलग। अब उसमें भी कभी कभी पंगा पड़ सकता है कि इफ दे आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, जिसको आप मोनेशियस पढ़ के आए हो, तब गड़बड़ हो सकती है। जिटनोगेमी की पॉसिबिलिटी तो बन रही है, और ऑटोगेमी नहीं होगी, और इसमें ना ऑटोगेमी ना जिटनोगेमी, ओनली जीनोगेमी। सो ये परफेक्ट है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन 100% होगा।
ये सब तरीके हैं क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के मेथड्स हैं, इनको कहते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस। किसी चीज को प्रमोट करने के तरीके उनको कॉन्ट्रीवेंसेस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन भगवान ने एक ऐसे फूल भी बनाए हैं कि जिनसे हर कोई बचने की कोशिश करता है, इन बेचारों के पास उसी मेथड के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। ये ऑटोगेमस फ्लावर होते हैं, ये हमेशा ऑटोगेमी शो करते हैं। रीजन, ये बंद है। मैंने मटर का फ्लावर भी आपको कराया था, उसके 2 पेटल आपस में बंद होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये बंद है, कोई क्रॉस पॉलन इसके ऊपर आके बैठ ही नहीं सकता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली ये हमेशा ऑटोगेमी ही करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि सीड बनेगा ही बनेगा, नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वेरिएशन तो नहीं आएंगी, है ना। इसीलिए सब बच रहे थे, वो तो वेरिएशन नहीं आएगी, पर हाँ फायदा भी होता है। सीड बनना ही बनना है, कभी फेल नहीं होगा। पॉलिनेटिंग एजेंसी आई नहीं आई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज दे डोंट नीड एनी पॉलिनेटिंग एजेंसी। ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, बंद फूल है, कोमेलाइना वाइला ऑक्सैलिस इनको बनाते हैं। बाकी पौधे तो इनको अलग अलग सीजन में बनाते हैं, कभी ओपन फ्लावर बना लिए ये वाले, कभी खुले बंद फ्लावर बना लिए ये वाले, पर कोमेलाइना इनको इकट्ठा बना सकता है। उसका जितना हिस्सा मिट्टी से बाहर है उसमें खुले फूल बनते हैं, जितना हिस्सा उसका मिट्टी के अंदर है उसमें बंद वाले फूल बनते हैं। सो कोमेलाइना। और लास्ट में हमने पढ़ा कि अगर पॉलिनेशन हवा से हो रही है तो उसको अनीमोफिली कहते हैं, और मैं आपको बता दूं ये बहुत कॉमन है। एबायोटिक एजेंसीज में हवा से पॉलिनेशन कराना सबसे कॉमन होता है। यहाँ मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन निकलेगा, क्योंकि वेस्टेज के चांसेस बहुत है ना, हवा पता नहीं कहाँ उड़ा के ले जाए, कहाँ गिरा दे। सो मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन निकलते हैं। दे आर वेरी लाइट, दे आर नॉन स्टिकी, इधर उधर चिपक ना जाए, प्रॉपरली डिस्पर्स हो, और स्टेमन खुद अपने पॉलन निकालेगा। इसीलिए स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होते हैं, उनके एंथर भी झूलते रहते हैं ताकि अपने पॉलन को डिस्पर्स कर सके, और ऐसे ही स्टिग्मा भी लॉन्ग और फेदरी होगा ताकि पॉलन को ट्रैप कर सके। सो ना किसी ने पॉलन को डिस्पर्स करने आना है, ना किसी ने पॉलन देने आना है, ठीक है ना। सो कोई एजेंसी नहीं आने वाली लिविंग, इसलिए सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। डिस्पर्स भी खुद करना पड़ेगा, कैप्चर भी हवा से खुद ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इनके पास कोई एजेंसी लिविंग आती क्यों नहीं है? क्योंकि इन फूलों के पास देने के लिए कोई रिवार्ड नहीं है, ना ये उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ये उनको रिवार्ड दे सकते हैं। दे आर कलरलेस, दे आर नेक्टरलेस, दे आर ओडरलेस। नॉर्मली ये फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये फूलों के गुच्छे की फॉर्म में, जैसे कनक का आपने स्पाइक देखा होगा, है ना, चावल का सिट्टा, तो नॉर्मली सिट्टा बनाते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, ठीक है। यूजुअली इनके ओवरी में जो करेक्टर देखा गया है कि ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है जी। और टिपिकल एग्जांपल इसका एक और भी है, मेज, छल्ली, उसके जो लंबे लंबे सिल्की थ्रेड्स हैं, जो टेसल्स हैं, जो कि बेसिकली स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं, हवा में घूमते रहते हैं, हवा में वेव करते हैं ताकि वो हवा से क्या पकड़ सके, पॉलन। और याद रखना, अनीमोफिली इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ठीक है। फ्लावर बना लिया, ये सारे करैक्टर आपको याद हो जाएंगे अगर आपने ये डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है जी। ठीक है, 2 मिनट हमारे पास हैं। यू जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, वेलिसिनेरिया, बस करने वाला काम इज ओवर। दिस इज वेलिसिनेरिया, वाटर पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन बहुत इजी है, एक बार ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाए ना, फिर ये बहुत इजी है। ठीक है बच्चे, चलो, दैट्स ऑल। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है जी, और वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी कि कैसे इसमें वाटर पॉलिनेशन होता है। ठीक है बेटा, चलो बाकी फिर अगली क्लास में बना लो।